जीडी नायडू का जीवन परिचय। जीडी नायडू का जन्म 23 मार्च 1893 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में कलंगल, कोयम्बटूर में हुआ था। वह एक किसान का बेटा था। उनके बचपन के वर्ष स्कूल में परेशानी में बीते। इनकी शिक्षा मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की है। इनका पूरा नाम गोपालस्वामी दोराईस्वामी नायडू है। जीडी नायडू एक भारतीय आविष्कारक और इंजीनियर थे, जिन्हें भारत का एडिसन और कोयम्बटूर का धन निर्माता कहा जाता है। उन्हें भारत में पहली इलेक्ट्रिक मोटर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उनका योगदान मुख्य रूप से औद्योगिक था, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कृषि और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी फैला हुआ था। नायडू ने एक स्वतंत्र आंतरिक दहन 4 स्ट्रोक इंजन विकसित किया। उनकी शिक्षा केवल प्राथमिक थी, लेकिन वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें चमत्कारी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे बचाने के इरादे से नायडू को कोयम्बटूर के एक होटल में सर्वर के रूप में काम मिला। वाहन मिलने के बाद उन्होंने उसे तोड़ने और फिर से जोड़ने में समय बिताया और बाद में मैकेनिक बन गए। उन्होंने 1920 में एक ऑटोमोबाइल कोच की खरीद के साथ अपना परिवहन व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने इसे पोलाची और पलानी के बीच चलाया। 1937 में भारत में उत्पादित होने वाली पहली मोटर कोयम्बटूर के पीलोमेडू में जीडी नायडू की फैक्ट्री न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक वर्क्स से निकाली गई थी। जीडी नायडू ने 1937 में डी बालासुंदरम नायडू के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मोटर विकसित की। मोटर की सफलता के परिणामस्वरूप डी बालासुंदरम नायडू और बाद में लक्ष्मी मशीन वर्क्स ने टेक्सटूल की स्थापना की। उनकी आविष्कारशीलता केवल मशीनरी तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कपास, मक्का और पपीते की नई किस्मों पर शोध किया और उनकी पहचान की। सर सीवी रमन और सर एम विश्वेश्वरैया ने उनके फार्म का दौरा किया था। 1935 में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लंदन में किंग जॉर्ज पंचम के अंतिम संस्कार का फिल्मांकन किया। 1936 के प्रांतीय आम चुनावों में चुनाव लड़ने और हारने के बावजूद नायडू राजनीति में एक बाहरी व्यक्ति बने रहे। उन्हें रोल्स रॉयस कार तोहफे में मिली थी और उस दौर में वह अकेले थे जिनके पास ये लग्जरी कार थी। 1944 में नायडू ने अपने ऑटोमोबाइल व्यवसाय से सक्रिय भागीदारी से संन्यास ले लिया और अपने कर्मचारियों और समाज के वंचित वर्गों के लिए अनुसंधान, छात्रवृत्ति और कल्याण योजनाओं के लिए अनुदान सहित कई परोपकारी उपायों की घोषणा की। 1967 में जीडी नायडू औद्योगिक प्रदर्शनी की स्थापना की गई थी। 4 जनवरी 1974 को नायडू का निधन हो गया। सर सीवी रमन ने नायडू के बारे में कहा, एक महान शिक्षक, इंजीनियरिंग और उद्योग के कई क्षेत्रों में एक उद्यमी, अपने साथियों के लिए प्यार और उनकी परेशानियों में उनकी मदद करने की इच्छा से भरा एक दयालु व्यक्ति। श्री नायडू वास्तव में लाखों में एक आदमी हैं। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में कई व्यक्तियों को इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया।